नमस्कार, आप सभी का हिंदू स्टडी सेंस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग सांख्य कारिका, जो सांख्य योग दर्शन का ग्रंथ है, उसे हम लोग समझेंगे कि सांख्य कारिका में क्या है। आइए शुरू करते हैं। तो सांख्य कारिका जो ग्रंथ है, उसके ग्रंथकार हैं ईश्वर कृष्ण। यह लगभग 2nd सेंचुरी AD में लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत है, जो कारिका छंदों में रचित है। इसमें 70 कारिकाएं हैं और दर्शन या सांख्य दर्शन से संबंधित। सांख्य शब्द का संख्या, नंबर या समीचीन ज्ञान से, यानी कि विवेक पूर्ण जो तत्व ज्ञान होता है, उससे संबंधित माना जाता है या उसका अर्थ माना जाता है। कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। ईश्वर कृष्ण ने कपिल, आसुरी और पंचसिक की परंपरा में इस दर्शन को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया। यह प्रमाण, एपिस्टेमोलॉजी और तत्व मेटाफिजिक्स दोनों पर आधारित एक नास्तिक लेकिन आध्यात्मिक दर्शन है। नास्तिक क्यों, और भी हम बताएंगे, क्योंकि यह ईश्वर को नहीं मानता। सांख्य कारिका में 70 श्लोक है, जिनमें मुख्य रूप से जो विषय आते हैं वह है दुख त्रय निवृत्ति हेतु तत्व ज्ञान, प्रमाण और प्रमाण्य की चर्चा, तत्वों की संख्या जिसे 25 तत्व बताए गए हैं, प्रकृति पुरुष विवेक, प्रकृति की विकास प्रक्रिया और मोक्ष की प्राप्ति, इन विषयों पर चर्चा की गई। अब जो दुख त्रय निवृत्ति हेतु ज्ञान है, उसमें जो दुखों के प्रकार बताए गए हैं, वो उनमें 3 प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। से पीड़ित मनुष्य उस तथ्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जो इन दुखों का नाश कर सके। प्रत्यक्ष उपायों से इनका पूर्ण निवारण नहीं होता, इसलिए परम ज्ञान ही उपाय है। त्रिविध दुख: आध्यात्मिक दुख जो शरीर व मन से उत्पन्न होते हैं, आदि भौतिक दुख जो अन्य जीवों से, और आदि दैविक जो प्रकृति व दैविक कारणों से, जैसे वर्षा, भूकंप आदि। अब जो प्रमाण त्रय है, उसमें सांख्य प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण को ही मानता है, 3 प्रमाण। फिर यह 25 तत्वों को बताता है, जो प्रकृति, महत बुद्धि, अहंकार, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और पुरुष। 5 तन्मात्राएं हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं नेत्र, कर्ण, घ्राण, जिह्वा, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं वाणी, पाद, उपस्थ और पायु। सांख्य दर्शन के मुख्य सिद्धांत जो है वो सत्तावाद के विषय में बात करता है। द्वैत, यानी कि पुरुष और प्रकृति 2 स्वतंत्र तत्व, द्वैतवाद पे विश्वास रखता। फिर कार्य कारण सिद्धांत जो है, उसमें यह परिणामवाद या कार्य कारण से उत्पन्न होता है, इस पे प्रकाश डालता है। मोक्ष, विवेक ज्ञान द्वारा पुरुष का प्रकृति से भेद का ज्ञान जो करता है, त्रिविध दुखों से मुक्ति मिलती है, वही मोक्ष कहलाता है। ईश्वर को अस्वीकार करता है। अब जो सिद्धांत है, जो 3 गुणों के बारे में बताया गया, वो सत्व, रजस और तमस। सत्व में प्रकाश, शांति और ज्ञान आता है, जिसका उदाहरण बुद्धि और प्रकाश है। रजस में गति, क्रिया, आसक्ति, जो कर्म और इच्छा और जड़ता और अज्ञानता है। तमस से निद्रा और मोह। इन 3 गुणों के असंतुलन से प्रकृति की विविधता उत्पन्न होती है। मोक्ष यानी कि कैवल्य, जो सांख्य में बोलते हैं, जब पुरुष और प्रकृति का विवेक ज्ञान प्राप्त होता है, तब पुरुष जान लेता है कि मैं कर्ता नहीं केवल दृष्टा हूँ। उसी क्षण कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरल शब्दों में त्रय दुख निवृत्ति, यानी तीनों दुखों से
आध्यात्मिक, आध्भौतिक और आधिदैविक से मुक्ति मिलना ही मोक्ष होता है। इसी के साथ ये जो सांख्य कारिका में प्रमुख विषय थे या इसका जो परिचय था वो आपने देखा। धन्यवाद।